जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन। एस्से के बेसिक्स जो थे वो मैंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी कवर किए थे, और फर्दर मैंने सोचा कि आगे जितनी भी वीडियोस होंगी मैं यूट्यूब पे डालूँगा। उसका रीज़न ये है कि इंस्टाग्राम पे मेरी जो कोलीग्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोलीग्स हैं, जो मेरी अपनी कम्युनिटी है, तो उनके साथ कांटेक्ट का इशू होता है। आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है, और आपका फिर वो इंस्टाग्राम का जो मेरी प्रोफाइल है सारी, वो फिर एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर बेस हो जाती। तो मतलब मेरी अपनी पर्सनल वहाँ पे मैं अपना कुछ भी अपलोड ना कर सकता। तो दैट्स वाई यूट्यूब का चैनल मेरा काफ़ी पुराना है। एज़ यू कैन सी आई हैव मोर देन 5000 सब्सक्राइबर्स। आई यूज़ टू मेक वीडियोज़ व्हेन आई यूज़ टू प्रिपेयर फॉर द CSS एग्ज़ाम। फिर उसके बाद जब CSS कर लिया तो उसके बाद फिर मैंने वीडियोज़ डिलीट कर दी थी फॉर वन रीज़न और दी अदर। बट अभी अभी मैं फिर से शुरू करने जा रहा हूँ, तो इसके ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट मिलेगा इंशाल्लाह। जो भी आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू योर नीड्स हम वो चीज़ें अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक की आउटलाइन के बारे में मुझसे पूछा गया था कि आप इसकी आउटलाइन बनाना सिखाएं हमें, किस तरीके से बनेगी। और वाला टॉपिक है, मल्टीपल चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। इस तरह के टॉपिक में हमेशा आपने एक डायरेक्शन लेनी होती है। सिंस आई विल नॉट बी राइटिंग अ लॉट ऑफ सब हेडिंग्स, क्योंकि टाइम इतना नहीं है और सोचने में सब हेडिंग्स थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करने में भी टाइम लगेगा। बट आई कैन टेल यू आपने इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर आउटलाइन कैसे बनानी होती है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेटली इंट्रोडक्शन। देखिए, ये एक ओपन एंडेड टॉपिक है। ओपन एंडेड टॉपिक वो होता है जिसमें उसका स्कोप बड़ा ब्रॉड होता है। इसमें डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे कुछ नहीं पूछता, आपको चॉइसेस दे देता है और आपको कहता है, या फिर वो आपसे कुछ डायरेक्टली पूछता ही नहीं है, आपको मल्टीपल चॉइसेस दे देता है और फिर आपसे कहता है कि आप इसके ऊपर ऐसे लिखें। तो इसमें उसने आपको 3 चॉइसेस दी हैं, यूनिपोलर, बायपोलर और मल्टीपोलर, या न्यू डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कैसी है। तो इसके ऊपर आप सिंपली थीसिस बना सकते हैं। मैंने जो थीसिस बनाई थी, थीसिस स्टेटमेंट, यहाँ पे थीसिस का वर्ड लिखें ना लिखें, थीसिस स्टेटमेंट लिखें ना लिखें, इससे मैटर नहीं करता कुछ भी। असल चीज़ होती है आपका कंटेंट, आप लिख क्या रहे हैं। तो इसकी बड़ी सिंपल सी थीसिस बनानी है। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है मैंने इंस्टाग्राम पे बताया है, यहाँ पे भी फर्दर बता दूंगा। अगर आप लोग कहेंगे CSS में जो आप थीसिस लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, क्या होती है, किस तरीके से लिखना चाहिए उसको। बट फॉर नाउ बड़ी मैं सिंपल और क्रिस्प सी थीसिस लिखूंगा, जिससे आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि इस ऐसे की डायरेक्शन क्या है। मल्टीपल ग्लोबल developments show that the new डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ से कीवर्ड्स मैं उठा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ मल्टीपल ग्लोबल डेवलपमेंट्स क्योंकि दुनिया में हो रही हैं, आपके सामने है जितनी भी ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इंडिया का राइज है, रशिया जो यूक्रेन और वेस्ट के ख़िलाफ़ एग्रेशन कर रहा है, चाइना का राइज है एंड ऑल दैट, नॉन स्टेट एक्टर्स का राइज है, मल्टीपल ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। शो दैट द न्यू डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नीदर यूनिपोलर। यूनिपोलर क्या होता है, जब वर्ल्ड में पावर जो है वो, यूनि का मतलब होता है एक, वो डिवाइडेड हो, एक मुल्क के पास पावर हो बेसिकली, ठीक है। जैसे कि अमेरिका के पास रही है 9/11 के टाइम पे, जब 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब तक। और बायपोलर, बाय का मतलब होता है दो, जब पावर दो मुल्कों के पास हो, जैसे USSR और US के पास रही है कोल्ड वार में, ठीक है। मल्टीपोलर, पावर इज़ डिवाइडेड अमंग मैनी स्टेट्स, ठीक है। तो मेरा ये डायरेक्शन है, मेरी न्यू डायरेक्शन, मेरा स्टांस ये है कि न्यू डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड जो है उसकी डायरेक्शन, ग्लोबल डायरेक्शन इज़ गोइंग टूवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी। मल्टीपल ग्लोबल डेवलपमेंट शो दैट द न्यू डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नीदर यूनिपोलर, नीदर के साथ नॉर लगेगा, नॉर बाइपोलर, बट इट इज़
टर्निंग आउट टू बी अ मल्टी पोलर। बिल्कुल थीसिस मेरा बिल्कुल क्रिस्प है, बड़ा सिंपल है, कुछ भी मैंने इसमें इधर उधर की बातें नहीं लिखी। मैंने उसको क्लियरली वाज़े लफ्ज़ों में, सिंपल लफ्ज़ों में बता दिया कि मेरा जो ये टॉपिक है इसके ऊपर मेरी थीसिस क्या है, मैं क्या लिखना चाहता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आपको कोई भी इशू हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मज़ीद किस तरह की वीडियोस चाहिए आपको, जो भी आप कहेंगे मैं बनाता रहूँगा आपके लिए वीडियोस, बट आप लोगों की पार्टिसिपेशन के ऊपर है। इफ़ यू वांट मी टू वर्क फ्रीली फॉर यू, आप लोगों के लिए काम करूं, आप लोगों को समझाऊं, बताऊं, आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए। आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ ना हो। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम आउटलाइन बनाते हैं, अगर तो ओपन एंडेड टॉपिक है, ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड टॉपिक्स कौन से होते हैं इनके मैं फ़र्दर आपको समझाऊंगा। थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनानी है, लिखनी है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। बट फर्दर जब ये हो गया है, अब मैं आपको प्राइमरी हेडिंग्स बना के इसकी फ़र्दर दिखाता हूँ। हमेशा कोशिश करें कि अगर कोई डिफ़ाइन करने वाली चीज़ है तो आप उसको डिफ़ाइन करें एस्से में, डायरेक्ट अपने थीसिस के ऊपर, मेन स्टांस के ऊपर ना आए एस्से में। उसका रीज़न ये है कि हमेशा जो आपका टीचर है, एग्जामिनर है, वो अंग्रेज़ी का टीचर है। एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आपको दे रहा हूँ, और जो अंग्रेज़ी का टीचर होगा डेफिनेटली उसको इन चीज़ों का नहीं पता होता कि यूनिपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी, मल्टीपोलैरिटी। ही इज़ एन इंग्लिश टीचर, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन हिम और हर ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, यूनिपोलैरिटी क्या है, बाइपोलैरिटी क्या है, मल्टीपोलैरिटी क्या है। तो इसको मैं अगर दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स एप्लीकेबल इन एसे राइटिंग। जो चीज़ आपको लॉजिकली ठीक लगती है, जो चीज़ आपको लगता है कि ये मेरे एसे में मैं लिख रहा हूँ तो ये ठीक है, बट यू हैव टू हैव दिस अवेयरनेस, यू हैव टू हैव दिस नॉलेज कि जो आप लिख रहे हो वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल ये जो डेफिनेशन है, तीनों को अलग अलग तो नहीं लिख सकता मैं, इसको लिख सकता हूँ, वैसे वो लेंथी हो जाएगा, बट मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। सिंस मेरा